तो ये बिहार की विडंबना है कि बिहार के लोगों ने पूरे मुल्क का निर्माण किया मगर बिहार का निर्माण ना हो सका। नालंदा में मैं हूँ, उनका गृह जिला है, आज भी गरीबों का पक्का मकान नहीं है। ये कोई विकास है? न जात की बात होगी, न धर्म की बात होगी, जनता की बात होगी और मुद्दे की बात होगी। सैयद अहमद खान थे, आप जानते होंगे, उन्होंने कहा है कि ये हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन है, इसकी दो सुंदर आंखें हैं, एक हिंदू है एक मुसलमान है, एक आंख अगर कमजोर हो जाएगी तो दुल्हन बदसूरत हो जाएगी। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात सबसे पहले हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा में कही थी। उसका मतलब ये होता है कि हम जात पात और धार्मिक उन्माद की राजनीति नहीं करेंगे, मुद्दे की राजनीति करेंगे। 18 से 25 साल की आयु के लोग यहाँ 50% से ज्यादा वोटर हैं। उनका मुद्दा तो वही है ना कि उनका फ्यूचर कैसा होगा। उनका मुद्दा तो एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, यही तो होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। अभी हम नालंदा जिले के बिहार शरीफ विधानसभा के में है, जो कि बहुत मुख्य माना जाता है। हमारे साथ उमर खान जी हैं, जो कि बहुत ही कदावर रणनीतिकार हैं कांग्रेस के। आपका स्वागत है विमर्श न्यूज। बहुत शुक्रिया आपका। सर, आपने एक बार कहा था अपने चुनावी प्रचार में, आप जब शुरू में आए थे, कि नफरत की बाजार में मोहब्बत का शरबत घोरूंगा। इससे क्या तात्पर्य है? देखिए, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात सबसे पहले हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा में कही थी। उसका मतलब ये होता है कि हम जात पात और धार्मिक उन्माद की राजनीति नहीं करेंगे, मुद्दे की राजनीति करेंगे। आपसी सौहार्द बना रहेगा समाज में, किसी तरह का उन्माद नहीं होगा, तो नौजवान अपने इश्यूज की बात करेगा और प्रत्याशी से लोकतंत्र में उनका रिपोर्ट कार्ड मांगेगा कि आपने मेरे लिए क्या किया। यही उद्देश्य है। अगला सवाल सर, आप यहाँ के स्थायी ने गया से हैं, तो कैसे यहाँ के स्थायी मुद्दों को आप पकड़ पाइएगा, चिन्हित कर पाइएगा? मैं तो पूरे बिहार नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अस्थायी मुद्दों से हम अवगत हैं जी। कहाँ कहाँ इशू क्या है, आप ही बताइए पत्रकार महोदय। बिहार का सबसे बड़ा इशू क्या है? बेरोजगारी, पलायन। तो पूरे बिहार का इशू है, तो बिहार शरीफ का भी वही इशू है और इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो में भी वही इशू है। एजुकेशन प्रणाली पूरी चरमरा गई है, हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, करप्शन बहुत है, अफसरशाही चरम सीमा पर है, लोकतंत्र कमजोर हो गया है, बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, पलायन है सबसे ज्यादा। यही सारे इश्यूज तो है। सर, आप आते हैं अगर, तो क्या दो मुद्दे सबसे मुख्य है जिसको आप पहले करेंगे? मैंने तो कहा कि हम तो सबसे इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है मेरा, देखो मूलभूत समस्या क्या है। किसी जमाने में मिसेस गांधी ने रोटी कपड़ा और मकान की बात की थी। आज मैं गांव में घूमा, गरीब लोगों का अभी भी फूस की झोपड़ी दिखी मुझे। 20 साल से निरंतर नीतीश कुमार जी सत्ता पर हैं। नालंदा में मैं हूँ, उनका गृह जिला है, आज भी गरीबों का पक्का मकान नहीं है। ये कोई विकास है? क्रोनी कैपिटलिज्म से चंद लोग अगर सुखी संपन्न हो गए तो यह देश का भला थोड़ी ना है। गांधी का मंत्र हम लोग मानने वाले लोग हैं ना। गांधी का मंत्र यह था कि सरकार की पॉलिसी हमेशा वैसी बननी चाहिए कि जो अंतिम पैदान पर समाज में लोग बैठे हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए। तो ये बिहार की विडंबना है कि बिहार के लोगों ने पूरे मुल्क का निर्माण किया मगर बिहार का निर्माण ना हो सका। सर, जल जमाव की समस्या भी बताई जा रही है। हर तरह की समस्या है। आप चले जाओ ना, मोहल्लों में जाओ, गांव में जाओ, सड़कों पर नाली का पानी घूम रहा है। कोई प्रतिनिधि, कोई विधायक जी, एमपी जी को मतलब है नहीं, क्योंकि वो इन चीजों के बुनियाद पर वोट की राजनीति नहीं करते ना। उनका भाषण कभी, अभी जो वर्तमान विधायक हैं हमारे भाई सुनील जी, वो कभी आपसे वार्ता कर रहे हैं तो बता रहे हैं कि हमने क्या, मेरी उपलब्धि क्या क्या है। वो थोड़ी बोलेंगे इन बातों को। उनसे सवाल कीजिए 20 साल से आपने बिहार शरीफ के लिए क्या किया। तो आप स्मार्ट सिटी के साथ स्मार्ट गांव भी बनाएंगे क्या? स्मार्ट सिटी के साथ स्मार्ट गांव, देखिए हमारी सत्ता जब आएगी ना तो चौमुखी विकास तो जरूर होगा। समाज के हर वर्ग को न्याय मिलेगा, नौजवानों के हित में बेहतर काम होगा, शिक्षा प्रणाली को सुधारा जाएगा, गरीबों का इलाज, मुफ्त इलाज के लिए 25 लाख रुपया जो हमारे जननायक ने वादा किया उसकी व्यवस्था कराई जाएगी। तो ये सारे मुद्दे हैं हमारे, क्योंकि हम लोग तो इशू बेस्ड ही पॉलिटिक्स करते हैं ना। आखिर में जनता से क्या अपील है सर? जनता से अपील यही है, बिहार शरीफ की जनता से, कि परिवर्तन बहुत जरूरी है लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए। एक आदमी निरंतर अगर गद्दी पर बैठता है तो उसको अहंकार हो जाता है और लोकतंत्र कमजोर होता है। यही वजह है कि आपके मुद्दे की कोई बात नहीं कर रहा है और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है। बिहार शरीफ की पूरी आवाम ने मुझे गले लगाया है, समाज के हर वर्ग के लोगों का बेहतर समर्थन मिल रहा है, लोग बड़ा प्रेम और स्नेह से हमसे मिल रहे हैं, शहर में भी और गांव में। अपार बहुमत से यहाँ से भी जीतेंगे और
जिला में जितनी सीटें लड़ रही है इंडिया गठबंधन, हर जगह हम लोग जीतेंगे और इंडिया गठबंधन की मजबूत सरकार बिहार में बनेगी और बिहार से ही पूरे देश की राजनीति तय होगी। पूरा बिहार शरीफ एक है, ना कोई जात है ना कोई धर्म है। कहां उस नैरेटिव पे आप जा रहे हो? बिहार शरीफ की जो सम्मानित जनता है उसके बीच में हम तमाम इंडिया गठबंधन के लोग जा रहे हैं। न जात की बात होगी, न धर्म की बात होगी, जनता की बात होगी और मुद्दे की बात होगी, एजुकेशन की बात होगी, हेल्थ की बात होगी, एम्प्लॉयमेंट की बात होगी, सम्मान की बात होगी। मुद्दा ये है, सवाल होना चाहिए जो निरंतर सत्ता में बैठे हैं उनसे। हम तो विपक्ष के लोग हैं, नॉन इशू को इशू बनाने का प्रयास न किया जाए। मूल्यांकन कीजिए प्रत्याशी का। हम तो चाहते हैं कि हमारे भाई सुनील भाई कभी अक्रॉस द टेबल बैठ के डिस्कशन कर ले पत्रकार के साथ। हम तो ये भी चाहते हैं कि जनता के दरबार में हम लोग बैठ के एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करें। हम तो मुद्दे की राजनीति करने आए हैं। हमारे बगल में छोटू मुखिया भी बैठे हैं, हमारे बगल में बिंद जी बैठे हैं। देखिए यही भारत है, यही भारत की सुंदरता है। और इस सुंदरता को कोई आदमी हम उस इदारे के पढ़े हुए हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, उसके बानी सर सैयद अहमद खान थे, आप जानते हो। उन्होंने कहा है कि ये हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन है, इसकी दो सुंदर आंखें हैं, एक हिंदू है एक मुसलमान है। एक आंख अगर कमजोर हो जाएगी तो दुल्हन बदसूरत हो जाएगी। हम इस हिंदुस्तान की सुंदरता को बचाने वाले लोग हैं। हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने वाले लोग। बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? बिहार शरीफ विधानसभा के क्षेत्र के लोगों को, अपनी माँ बहनों को, अपने गार्जियन को, अपने छोटे भाइयों को ये कहना चाहते हैं, एक तो विचारधारा तो है, इंडिया गठबंधन का अपना मैनिफेस्टो तो है, मगर एक बात जरूर कहते हैं आपके माध्यम से कि अपने भाई को, अपने बेटा को एक मर्तबा गले लगा के देखो। परिवार के एक अंग के जैसा हमेशा खड़ा रहेगा तुम्हारे दुख सुख में और सच्चा सेवक बन के बिहार शरीफ के लोगों की सेवा करेगा। नहीं हुलेगी तो बीमारू स्टेट से ऊपर कैसे आएगा? नौजवानों के हाथ में बागडोर नहीं आएगी। उधर राहुल और इधर तेजस्वी के हाथ में जिनका विजन है बेहतर नहीं होगा तो नौजवानों का कल्याण ही नहीं होगा। बिहार तो युवा प्रदेश है। 18 से 25 साल की आयु के लोग यहाँ 50% से ज्यादा वोटर हैं। उनका मुद्दा तो वही है ना कि उनका फ्यूचर कैसा होगा। उनका मुद्दा तो एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, यही तो होना चाहिए। तो वो जो युवा हैं वो तो वही देख रहे हैं। ये जो दो जोड़ी है ना, राहुल की और तेजस्वी की, नौजवानों की और बाकी तमाम पार्टियों का साथ है, तो बेहतर होगा भाई। तो जैसा कि इनका कहना है कि स्मार्ट सिटी के साथ स्मार्ट गांव तो हम लोग बनाएंगे ही, साथ में अभी नीतीश कुमार के सरकार में फूस के मकान में रहने के लिए मजबूर है लोग, और हमारे साथ हर तबके के लोग हैं और हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है और हम जीत की राह पे निकलेंगे और इंडिया गठबंधन जीत की राह पे निकलेगी। यही इनका उमर खान जी का कहना है। तो मैं आकाश, विमर्श न्यूज के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।